बड़ा सिंपल चुनाव, एक तो हवा लहर है नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार का, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी का लहर है, पूरे देश में है, बिहार में है और सीतामढ़ी में भी है। ये माँ सीता की प्राकट्य स्थली है और भगवान राम का काम पूरा हुआ है अयोध्या में। अब यहाँ सीतामढ़ी के लोग, इसलिए कि जो भावनात्मक संबंध सीतामढ़ी का भगवान राम से है, अयोध्या से है, माँ सीता का अयोध्या से है, तो हर आदमी अब ये सोच रहा है, ये उम्मीद लगा के बैठा है कि चलिए अयोध्या का काम पूरा हुआ, निश्चित रूप से हमारे सीतामढ़ी का भी उसी तरह से काम होगा। नंबर एक। और ये भी बोलते हैं कि हाँ, दूसरा आदमी जो सुनता है ये बोलता है ये बात तो है, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बोलता है हर आदमी। तो ये आस्था हर आदमी का आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति हो चुका है। लोग मानते हैं कि साहब देश का मान सम्मान बढ़ाने का उन्हें दुनिया में काम किया है, हिंदुस्तान में भी गरीबों के लिए खासकर, और खासकर कोरोना के बाद करोड़ों लोगों की जानें बची हैं। जो जब सबसे पहले देश में, दुनिया में सबसे पहले कोरोना का इंजेक्शन बना है इंडिया में, और भेदभाव हुआ क्या, मैं जानना चाहता हूँ। कहीं भेदभाव किया क्या नरेंद्र मोदी ने या भारत सरकार ने कि फल्ला धर्म वालों को ही वो इंजेक्शन दो, फल्ला धर्म वाले को मत देना, फल्ला धर्म वाले को वो चावल मत देना, अनाज मत देना उसके घर में, फल्ला धर्म वाले को उसके घर में ये राशि मत देना जो 5,000 6,000 देना है प्रत्येक आदमी को, एडल्ट आदमी को। उन्होंने कहीं इस बात पर भेदभाव किया क्या कि ये साहब आयुष्मान कार्ड है, ये खाली फलने धर्म को ही देना। तो एक गरीब आदमी, हम लोग कई जगह क्षेत्र में गए, हमने पूछा कई जगह, बेचारे एक झुंड देखा गरीब महिलाओं की, हमने पूछा चाची की विचार है केकरा वोट देबै, जेकर खाई छी ओकरे न देबै। जोर से आवाज से बोल के बेचारी महिला बोल रही, गरीब गांव, इस तरह से बोल रही। आप समझ सकते हैं, इससे आप इसका संकेत समझिए, हवा विपक्षी वैक्सीन पर भी आरोप लगा, वैक्सीन को लेकर आरोप लगा। वही लगा रहे होंगे जो खुद भी ले लिए होंगे। सरकार की तरफ से किए हुए काम नहीं है, मेरे तरफ से जो काम इस मेरे 20 साल में है उसका जिक्र है। मीसा भारती के मंच पर तेज प्रताप के द्वारा कल आरजेडी के कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारा। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, मैं करता नहीं, ये मेरे आदत नहीं है, ये हमारे विपक्षी जो लोग हैं उनकी आदत है, हम लोग का वो संस्कार नहीं है। चुनाव के 5 दिन बचे हैं, जनता मालिकों के लिए कुछ कहना चाहे? जनता मालिकों के लिए संदेश है, उन्हें धन्यवाद है, बहुत प्रेम दिया है इस पूरे अभियान में, जो चुनाव प्रचार अभियान हुआ है हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार बन के। और हमने सबको बताया कि हम आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तीर छाप लेकर आपके पास आए हैं। समर्थन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, आदरणीय चिराग पासवान जी का, सभी का समर्थन है। और हमने जो काम किया है पूरे सीतामढ़ी में और पूरे तिरहुत क्षेत्र में, मैंने अपनी जानकारी उनको दी, मैंने क्या क्या किए हैं और अजूबे काम किए हैं, ऐसा किसी ने किया होगा तो मैं चाहता हूँ जानना कि अगर किसी ने और उस तरह से काम किया है, व्यक्तिगत काम किए हैं। हजारों लोगों को मैंने तिपहिया साइकिल दिया है, गरीबों को, गरीब बच्चियों को जो अपने न जिले के हैं, न हमारे समाज के हैं, न ये है वहां के हैं, हमने उनको बुला के, दूर दूर से बुला के लाखों लाख रुपए के खेल सामग्री खरीदवा दिया, जिससे कि वो ऑल इंडिया कंपटीशन में टॉप करके गोल्ड मेडल जीत के आए। हमने 6,000 लोगों से ज्यादा लोगों को नौकरी पाने में मदद किया बिहार सरकार में। मेरे सारे किताब में सारी बात फोटो के साथ है, सबूत के साथ है, सारे बातों का जिक्र है। हमने कैसे बिहार का मान सम्मान बढ़ाने का काम मुंबई में किया, जिसकी जिक्र माननीय मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ने की उस दिन मंच से। आप अगर थे वहां पुत्री में तो आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बंबई में उन्होंने कार्यक्रम कराया जिसमें 2 लाख आदमी आए हुए, खाली बिहारी थे। तो वो सारी बातों का जिक्र है, इसलिए जनता जानेगी कि काम, अगर काम पर जनता चाहेगी तो निश्चित रूप से वोट मुझे ही मिलेगी। और जनता विकास चाहती है, काम देखना चाहती है अपनी प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि जो एक राष्ट्र आरजेडी का कार्यकाल था उस समय लोगों ने देखा किस तरह का काम हुआ, किस तरह का काम हुआ, विकास छोड़ के सब कुछ हुआ, लूट हुआ, अपहरण हुआ, बलात्कार हुए, कहीं बिजली नहीं, कहीं 1 मिनट का रोड नहीं। इस तरह से वो सरकार चलाया जाता है, निर्वाचित सरकार चलता है। पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कर दी कि साहब यहाँ जंगल राज चल रहा है उस समय, इसलिए कोई नहीं लौटना चाहता उस राज में। और कुछ ये दूसरा चीज है, ये तो आपने आपने अगड़े पिछड़े का बात कहा, अच्छा वो मुझे याद आ गया। ये तो अब इस कदर ये गिर चुके हैं, ये कहने लगे हैं कि देवेश ठाकुर का अपराधियों से साठगांठ है। किसी अपराधी का नाम ले लेते हैं, कोई झा का नाम ले लेते हैं, कौन है मैं नहीं जानता, मेरा दुनिया में कोई अपराधी से आज तक नहीं। और ये मूर्ख आदमी इतना नहीं समझते हैं कि मैं यहाँ 22 साल से प्रतिनिधि हूँ, उससे 15 साल 20 साल पहले से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी पूरे यहाँ जो व्यवसायिक समाज है, जो मारवाड़ी समाज है, उनके गार्जियन हुआ करते थे, खाली एडवोकेट नहीं होते थे। आप किसी से बड़े परिवार से जाके पूछ लीजिए, मारवाड़ी समाज से, व्यवसायिक परिवार से, वैश्य परिवार से, सब उनको याद करता है तो उनको नमन करता है हमारे पिताजी।
40 साल, 50 साल, 60 साल वो एडवोकेट के रूप में काम किया। इतना 1939 में काम शुरू किया एडवोकेट का और 95 में उनका देहांत हुआ है। यानी 45 और एक 46 साल वो, 55 और एक 56 साल वो प्रैक्टिस किए यहाँ। तो ये उनकी रेपुटेशन थी, उसी हिसाब से लोग मुझे देखते हैं। और मैं आज 15 साल से 20 साल से यहाँ पर हूँ। कोई इतिहास है क्या? वो कहते हैं टेंडर हो जाएगा, टेंडर में खून खराबा होगा, टेंडर में लेवी कलेक्ट किया जाएगा। वो जो एक्सपर्टीज उनके दल का है वो अपने बारे में सब यहाँ खुद सुना रहे हैं। वो दर्शा रहे हैं कि क्या किस किस चीज का एक्सपर्टीज है उनका। ये परिस्थिति है। तो ऐसा, और सब आके मुझे बोलते हैं साहब हम लोग तो हंसी आते हैं जब वो आदमी इस तरह से बात करता है। इस परिवार को और आपको इस तरह से बोलना, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ा बेवकूफ़ी हो नहीं सकता है। लेकिन आप एकदम निश्चित रहें, मैं आपको बताता हूँ कहीं किसी तरह से कोई गलतफहमी किसी को नहीं हो सकता हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में। जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं उनका कार्यक्रम आया है। कोई बहुत व्यस्तता हो गया था, सारे कार्यक्रम उनके दूसरे जगहों के रद्द हुए हैं। लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने ये तय किया कि माँ सीता की धरती पर जरूर जाएंगे और जहाँ जाए न जाए। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि माँ सीता की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी वो आ रहे हैं। ये हमारे लिए विशेषतः पूरे सीतामढ़ी के लिए है, लेकिन इसलिए कि मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार हूँ सीतामढ़ी से, तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उनका स्वागत करते हैं सीतामढ़ी की धरती पर, और मुझे विश्वास है कि उनके आने से और उनके भाषण से जो पूरे जिले में एक संदेश जाएगा, बहुत ही सकारात्मक संदेश। रोड शो की बात, रोड शो, समय की कमी उनको है तो रोड शो कहाँ से कर लेंगे? वो उतरेंगे डुमरा फील्ड पर और यहाँ से बाई रोड जाएंगे। अगर उसको आप रोड शो मानते हैं तो कोई हर्जा नहीं। वहां से वो गाड़ी में बैठेंगे, गोयनका कॉलेज जाएंगे, गोयनका कॉलेज में भाषण होगा उनका, और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। मैंने बताया आपको, कोई बहुत अप्रत्याशित कारण से सभी कार्यक्रम दूसरे जगह का उन्होंने रद्द किया है। ये भी रद्द होने के कगार पर था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं और मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, सीतामढ़ी जरूर जाऊंगा। माँ सीता की धरती है, मेरी इच्छा थी कि वहां जाके मैं दर्शन दूं वहां, लेकिन वक्त की कमी है। मैं उतरूंगा जरूर, धरती का प्रणाम करूंगा, भाषण दूंगा 5 मिनट। अभी जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात आपके विरोधी कर रहे हैं, क्या उससे आपके चुनाव पर फर्क पड़ता है या फिर लोग आपके साथ? फर्क पड़ेगा, मेरा वोट बहुत बढ़ गया, क्योंकि मैंने जितना बैकवर्डों में काम किया है उसके 1/4 नहीं, वो उसके 5% भी उन्होंने नहीं किया। चुनौती मैं बार बार देता हूँ, गांधी मैदान में डिबेट करो, दिखा दे उन्होंने क्या किया और देख ले मैंने क्या किया। जनता में इसकी और चर्चा- आप मैं, मेरा सवाल है, आप और आई से लड़े विधानसभा जनता दल यूथ से, क्या फॉरवर्डों को वोट नहीं दिया? अगर ऐसा था तो आपको क्यों नहीं हिम्मत हुआ बोलने का कि मुझे फॉरवर्ड का वोट नहीं चाहिए? उसके बाद 2009 में आप यहाँ चुनाव लड़ने आए लोकसभा का, जबकि अभी जिला के हैं भी नहीं, और आप लड़ने आए। स्वर्गीय शरद यादव जी को धन्यवाद है, हम भी उनको अपना नेता मानते थे, बहुत अच्छे लोग, उन्होंने आपको यहाँ टिकट दिया। क्यों नहीं आपने ऐलान किया कि मैं, क्यों नहीं आपने ऐलान किया कि मैं पिछड़े समाज का हूँ, मुझे पिछड़े के अलावा और किसी का वोट नहीं चाहिए? क्यों नहीं ऐलान किया? आज याद आ रहा है कि आप पिछड़े हैं? और याद आ रहा है तो बताएं पिछड़ों के लिए क्या किया है आपने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, और जान ले मैंने क्या किया, और तब बात करें। जब कुछ मुद्दा नहीं है, देख रहे हैं कि पूरा हार का पहाड़ उनके सर पर गिर रहा है, माथा फूटने जा रहा है, यही सब बोलेंगे और क्या करें।